गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अशोका एडिक्ट के बारे में। ठीक है, अशोका एडिक्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अशोका ने अपने टाइम पीरियड के दौरान, जब अशोका का रूल था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एडिक्ट्स किए थे। ठीक है, एडिक्ट्स मैंने आपको कल बताया था वो क्या होते हैं, हिंदी में हम उनको बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, मतलब कि जैसे वो कुछ उससे लिख देते थे दीवारों पे, केव्स पे, जो वो खुदाई करते थे उसके ऊपर कुछ कुछ लिख देते थे, कोई साइन बना दिए, कुछ उसका लिख दिया, दैट इज़ कॉल्ड द एडिक्ट्स। ठीक है, तो अशोका ने भी क्या किया था, अपने टाइम पीरियड के दौरान कुछ एडिक्ट्स किए थे। ठीक है, और वो एडिक्ट्स किस बारे में थे? वो रिलीजन के बारे में थे। ठीक है, गुड गवर्नेंस के बारे में थे कि लोगों पे रूल कैसे करना है, हमारा जो बिहेवियर है वो एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे के रिलीजन के प्रति कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब जो अशोका के एडिक्ट्स थे वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं थे, वो हर जगह पे हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि अशोका का हमने जैसे पहले पढ़ा है कि अशोका जो थे वो पीरियोडिकल टूर्स पे, वो लगातार क्या टूर्स पे जाते रहते थे। ठीक है, तो वो जिस जगह पे भी टूर पे जाते थे वहाँ पे वो क्या कर देते थे, एडिक्ट्स कर देते थे। ठीक है, वो एडिक्ट्स किस लिए करते थे? वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए वो क्या करते थे, एडिक्ट्स कर देते थे। ठीक है, ये एडिक्ट्स जो थे ये प्राकृत लैंग्वेज में थे। ठीक है, लैंग्वेज जो थी इनकी प्राकृत थी, लेकिन इनको लिखा किस स्क्रिप्ट में गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, कुछ एडिक्ट्स जो हैं वो हमें अफ़गानिस्तान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमें देखने को मिलते हैं अफ़गानिस्तान में भी अशोका के टाइम के जो बुद्धिज़्म के एडिक्ट्स हैं, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो हमें अफ़गानिस्तान में भी मिलते हैं। ठीक है, तो इन एडिक्ट्स का मेन पर्पस क्या था? एक तो वही था कि बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना, और सेकंड इनका मेन पर्पस ये था कि अशोका क्या चाहते थे कि वो क्या करें, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनके एम्पायर के जो लोग हैं वो उनको इग्नोरेंस से बाहर लाना चाहते थे। ठीक है, और उनको सही पाथ जो है वो दिखाना चाहते थे, राइट पाथ पे उनको चलाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसमें अशोकास एडिक्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? इम्पोर्टेंस की, इसके इन एडिक्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, तो पहली तो यही थी कि वो क्या था इसमें, एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि इससे हमें किसका पता चलता है कि अशोका का जो एम्पायर था वो कहाँ तक एक्सपैंड था, मतलब कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, क्योंकि अशोका जहाँ पे भी गए उन्होंने वहाँ पे एडिक्ट्स किए हैं, तो वो एडिक्ट्स हमें क्या बताते हैं कि अशोका का रूल कहाँ तक एक्सपैंड था। ठीक है, उसके बाद अशोका ने क्या किया, अशोका का जो एडिक्ट थे वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक, मतलब इन सभी जगहों पर हमें क्या है, उनके एडिक्ट्स मिलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनका जो रूल था वो चारों डायरेक्शंस में जो था वो फैला हुआ था। ठीक है, सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या आ जाती है, इसमें किसके बारे में हमें पता चलता है, अशोकास एडमिनिस्ट्रेशन। अशोका की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमें उनके एडिक्ट्स से पता चलता है कि अशोका का जो शासन था वो कैसा था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि अशोका ने क्या किया था, उनके जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनके अंडर जो काम करते थे उन्हें वो क्या रेगुलर टूर्स पे भेजते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते थे। किस लिए? ताकि वो क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वहाँ जाके जो है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने और उनका सल्यूशन निकालें। ठीक है, उसके बाद क्या था कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, अशोका की एडमिनिस्ट्रेशन में अशोका ने क्या क्या काम किए थे, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाता है। तो अशोका ने क्या किया था,
उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे हॉस्पिटल्स बनवाए थे उन्होंने, ठीक है, रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, ठीक है, क्योंकि जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए थे। डग वेल्स, कुएं वगैरह खुदवाए थे, किसके लिए? फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पीने के पानी के लिए उन्होंने क्या किया था? कुएं वगैरह खुदवाए थे। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एज अ एग्जाम्पल थी किनके लिए? जो उनके बाद आने वाले जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, उनके लिए वो एक एग्जाम्पल थी। मतलब कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी, ठीक है। लास्ट में इसमें इसकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंस जो थी वो क्या थी? वेलफेयर मेजर्स, ठीक है। वेलफेयर मेजर्स में आ जाता है कि अशोका ने लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनकी वेलफेयर मतलब उनके प्रोग्रेस के लिए क्या क्या काम किए थे, क्या क्या कदम उठाए थे, ठीक है। तो उनके एडिक्ट से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने, उनका जो करेक्टर था वो, मतलब उनके करेक्टर के बारे में हमें जो है उनके एडिक्ट से पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि वो क्या करते थे, जानवरों को और इंसानों को जो है वो एक समान मतलब प्यार करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जब उनका रूल था तो उन्होंने उस टाइम पे जो था एनिमल्स जैसे लोग जानवर वगैरह मारते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि उनके एम्पायर में, उनके किंगडम में कोई भी जानवर को नहीं मारेगा, और अगर कोई ऐसा करता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, ठीक है। जानवरों को भी उन्होंने बैन कर दिया कि कोई भी जानवरों को नहीं मारेगा। उन्होंने क्या किया, पहले हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, लेकिन वेलफेयर मेजर्स में क्या, उन्होंने फिर से हॉस्पिटल बनवाए, किसके लिए? एनिमल्स के लिए, ठीक है, जानवरों के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए थे। अगर कोई भी जानवर जो है वो बीमार होता था, या उसको कोई और फिजिकल प्रॉब्लम होती थी, तो उनको वो हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट किया जाता था, ठीक है। तो उनका एक कलिंगा में एडिक्ट है, अशोका का कलिंगा में एडिक्ट है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि सभी मेन जो हैं, सभी लोग जो हैं, सभी आदमी जो हैं वो क्या है, मेरे बच्चों की तरह है। जिस तरह मैं अपने बच्चों की वेलफेयर के बारे में सोचता हूँ, जिस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि उनको हर किस्म की खुशी मिले, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी, वैसे ही मैं अपने किंगडम के, अपने एम्पायर के सभी लोगों के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। उनके बारे में भी मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि उनको जो है हर किस्म की जो खुशी मिले, ठीक है। तो ये आ गया अशोका एडिक्ट के बारे में, जो कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब कि मौर्यन के जो शासन था उसके बारे में, ठीक है। मौर्यन एम्पायर का जो शासन था वो कैसा था, उसके फीचर्स कैसे थे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किए, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है।